नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के लिए गुरु जो कि 11 मार्च 2026 से मिथुन में आपके यहाँ 7th हाउस में मार्गी होने जा रहे हैं। इसका क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स आपके लिए रहेगा, कैसे ये आपके जीवन को 11 मार्च से बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए लग्नेश बनते हैं और बेहद ही योग कारक ग्रह बनते हैं। इन सब बातों पे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। बहुत कम समय में वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, आप लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करूं गुरु की। जुपिटर जो कि एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम में बहुत ही प्रभावशाली ग्रह बनते हैं। अगर इनकी बात करूं तो गुरु जो कि कारक होते हैं धन यानी वेल्थ के, गुरु कारक होते हैं धर्म यानी रिलीजन के, गुरु कारक होते हैं हमारे ज्ञान हमारे नॉलेज के, हमारे संतान के, संतान सुख के कारक गुरु होते हैं, इवन स्वास्थ्य के कारक गुरु होते हैं। गुरु कारक होते हैं हमारे सद्बुद्धि के यानी कि हमारे विजडम के, गुरु कारक होते हैं हमारे चरित्र यानी कैरेक्टर के, गुरु कारक होते हैं हमारे प्रभाव यानी इफेक्ट के। उसके साथ साथ रिलीजियस ग्रंथ के कारक गुरु होते हैं, रिलीजियस प्लेसेस के कारक गुरु होते हैं, हमारे आध्यात्मिक उन्नति के कारक भी गुरु होते हैं। ये सब चीज़ों के कारक गुरु होते हैं और इन सब चीज़ों के कारक होकर के गुरु आपकी कुंडली में लग्नेश बनते हैं, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड और फोर्थ हाउस के लॉर्ड। फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर के ये बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह आपके लिए ये बन जाते हैं। और 2026 में अगर बात करूं तो ये 1 जनवरी से ही यानी कि साल के शुरुआत से ही ये वक्री हैं इस जगह पे और 10 मार्च तक वक्री रहेंगे। देखिए, वक्रत्व काल जो ये रहा है, वक्रत्व काल के प्रभाव की बात करूं तो प्रभाव जो आपका रहा होगा सभी धनु राशि पर एक जैसा नहीं रहा होगा। वो गुरु की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में है कैसी है उस पोजीशन पर भी निर्भर करेगा, सबके लिए एक जैसा नहीं होगा। लेकिन अगर समस्या रही होगी इस वक्री काल में 1 जनवरी से लेकर 10 मार्च तक जो यहाँ रहेंगे, तो इसमें अगर प्रॉब्लम्स रहा होगा तो आपके अंदर, चूंकि ये लग्नेश होकर वक्री हुए हैं, तो लेजीनेस रही होगी आपके अंदर। आप अपने प्लान को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे होंगे। घर के माहौल को लेकर के भी आपकी चिंताएं रही होगी, चिंता आपकी बढ़ी होगी। अब जब ये 11 मार्च से देखिए मार्गी होने जा रहे हैं, कहाँ पर मार्गी होने जा रहे हैं? 7th हाउस में। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले देखिए क्लैरिटी आएगी। बीइंग द लॉर्ड ऑफ योर फर्स्ट हाउस, इट्स द लग्नेश, एंड लग्नेश जब वह मार्गी होंगे यहां पर तो आपका लजनेस खत्म होगा, आपके अंदर क्लैरिटी आएगी क्या करना है क्या नहीं करना है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर लो चल रहा था तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा 11 मार्च के बाद। उसके साथ साथ स्ट्रेस एंजाइटी में कमी होगी, डिसीजन मेकिंग में आपको क्लैरिटी आएगी कि कैसे डिसीजन आपको बेहतर लेने हैं जीवन में। और जब ये सब होगा 11 मार्च से, तो आपके पास समय होगा कि आप चीज़ों को सही दिशा में लेकर जा सकिए, इस प्लान को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाइए, आप अपना फोकस बढ़ा पाइए और फोकस बढ़ा करके आप अच्छे रिजल्ट्स ला पाएं। साथ ही आपका जो देखिए 4th हाउस का यहाँ गुरु लॉर्ड बनते हैं। हाँ, एक और चीज़ है, चूंकि लग्नेश होकर मार्गी हो रहे हैं तो अगर थोड़ी बहुत समस्याएं हेल्थ को लेकर थी तो वो भी 11 मार्च के बाद खत्म होने के योग बनेंगे। 4th हाउस के लॉर्ड आपके गुरु बनते हैं यहाँ पर। 4th हाउस का लॉर्ड होकर के यहाँ पर गुरु का मार्गी होना, अगर लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रहा था परचेजिंग में या आपका कोई इश्यूज चल रहा था वहां पे, तो वो आपका 11 मार्च के बाद सॉल्व हो सकता है। घर के माहौल बिगड़े हुए थे तो वहां पर पीसफुल एक हार्मोनी वाला माहौल आपका 11 मार्च के बाद स्थापित हो सकता है। घर को लेकर के जो चिंताएं थी या स्ट्रेस था या डिस्प्यूट्स थे घर में या वाद विवाद आर्गुमेंट्स चलते रहते थे, तो वो सब चीजें आपके यहां सॉल्व होने के चांस बढ़िया बनेंगे गुरु के मार्गी होने से। उसके बाद देखिए, गुरु की बात करूं तो गुरु की 5वीं दृष्टि कहां पड़ेगी? लाभ भाव पे। मार्गी गुरु जो हैं वो आपका रास्ता प्रशस्त करेंगे। इनकम अगर आपको नहीं हो रहा था तो इनकम होने के चांस बढ़िया बनेंगे। उसके साथ साथ लग्न पर दृष्टि गुरु की, मैंने जैसा बताया, लेजनेस में कमी और हेल्थ इश्यूज भी कुछ होंगे तो कम पड़ेंगे, कॉन्फिडेंस वगैरह बढ़ेगा। फिर गुरु की दृष्टि 3rd हाउस पर है। आप पब्लिक डीलिंग से जुड़कर अगर काम कर रहे हैं और वहां पर सफलता नहीं मिल रही है तो सफलता मिलने के चांस रहेंगे। आपका पराक्रम थोड़ा सा अच्छा होगा और उसके साथ साथ लोगों के साथ बेहतर समन्वय बना करके आप आगे चल पाएंगे, ऐसी संभावना यहां पर मार्गी गुरु बनाएंगे। देखिए, अगर आप मकर राशि के हैं तो निश्चित रूप से उन व्यक्तियों में से हैं जो बेहद ही महत्वाकांक्षी होता है, एम्बिशियस होते हैं। आप किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को आगे बढ़ते देखते हैं तो आप भी हौसला रखते हैं कि मुझे आगे जाना है। एम्बिशंस आपका बहुत अच्छा होता है, एम्बिशियस होते हैं। उसके साथ साथ आप ऑनेस्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे, ऑनेस्ट भी होते हैं। आप में इमोशंस, दया के भी भाव आपके अंदर होते हैं। इसके साथ साथ आपकी एनर्जी लेवल अच्छी होती है, किसी भी काम में अपनी एनर्जी आप अच्छा लगाते हैं और किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट करके चलना, ये पावर आपके अंदर बहुत अच्छा होता है कि आप किसी भी परिस्थिति में खुद को एडजस्ट करके चलते हैं, एक अच्छा सामंजस्य बना करके चलते हैं। ये आपकी जो होती है क्वालिटी होती है। और मूड सही रहे तो हंसी मजाक करना, ये सब भी आपको बहुत पसंद होता है। रोमांटिक होना, हंसी मजाक करना, ये सब भी पसंद होता है। नेगेटिव ट्रेड्स की बात करूं तो पेशेंस की कभी थोड़ी सी कमी होती है, चीज़ें जल्दी कर लेना चाहते हैं, कभी कभी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और कभी कभी थोड़ा ईगो भी आगे आड़े आता है आपका।
जिससे कई बार संबंधों में आपको दिक्कत होती है। ये सब थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट होता है, रेस्ट आपके अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स जितने मैंने बताई वो सारी चीज़ें होती हैं। देखिए ये जो व्यवस्था मैंने आपको बताई चीज़ें, ये गुरु की सिर्फ व्यवस्था से आपको चीज़ें बताई, इस पर सिर्फ निर्भर नहीं करेगा। आपकी कुंडली में गुरु के साथ साथ सभी ग्रहों की पोजीशन कैसी है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, षटबल में ग्रहों की क्या स्थिति है और नवांश में क्या स्थिति है ग्रहों की, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो एक बार अपनी चार्ट भी जरूर दिखा लीजिए। अगर आप हमसे दिखाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे वहां दिखा सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कम समय में अच्छी वीडियोस देने की और सारे इन्फॉर्मेशन देने की। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।